जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे टूणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपद प्रदायकं। आप सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आज से अब भक्तजनों के पत्रों का जो संकलन पत्र प्रेरणा में है उसका पठन करने मैं जा रही हूँ। पत्र नंबर 79 तारीख 25/7/27। परम भक्त जयराम भाई कल्याण हो। सत्पुरुष वाक्यम न चलंती धर्म, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नचे परलोक संवारा। मानस जी की चौपाई लिखी है और आगे दोहा है, सो परत्र दुख पावही सिर धुनी धुनी पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम सबको 24 कलाक केवल व्यवहार के प्रपंच में ही व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय अमूल्य है। इस समय को अमूल्य कार्य अर्थात भगवान के भजन में बिताने का प्रयत्न करना चाहिए। यही हम सब का मुख्य कर्तव्य है, न कि व्यर्थ कार्य में। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 80 श्री चित्रकूट, तारीख 12/10/1928 1928। जग ममता त्याग भगवत अनुराग। प्रिय जयराम भाई, अटल आशीर्वाद। हृदय को कल्पित समझ छोड़ना ही सुख का मूल है। ममत्व कारण करके जीव दुख भोगता है। चतुर पुरुष ममत्व को शनै ही त्याग करते हैं। हम सब को भी इस महाभ्रम ममत्व को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यह मेरा है, मैं इसका हूँ। मैं निर्धन हूँ, मैं धनी हूँ। मैं पुत्रवान हूँ, मैं अपुत्र हूँ। आदि केवल कल्पना है, यथार्थ में कुछ नहीं। मध्यस्थ दशा है। यह सब न आदि में था न अंत में रहेगा। इस वास्ते हम सब को परमेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक जन सुखदायक भक्तवत्सल श्री रामचंद्र आनंद कंद ईश्वर सच्चिदानंद जी के चरण कमल मकरंद में मन को मधुप बनाने का परम पुरुषार्थ करना चाहिए। कारण कि नर समान नहीं कवनि हुदेही, जीव चराचर जाचत जेही। आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 81 उज्जैन, तारीख 10/12/1930। प्रिय जयराम भाई, जय सीताराम। स्मरण करना काल विपरीत है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु। दिन आयुष्य में कम होते जाते हैं, भूल न जाना। दस्तखत रणछोड़ दास का आशीष। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। जय श्री राम। पत्र नंबर 82 श्री रामचंद्राय नमः, श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। जयराम भाई देवसी भाई न्यारा, चित्रकूट, तारीख 24/12/1933।
व्यवहारिक कार्य में प्रारब्ध मुख्य है, संतोष ही सुख देगा। छोटे छोटे हानि लाभ पर हर्ष शोक नहीं करना, इससे राग बढ़ता है। याद रखिए कि यह सब परमार्थ के बाधक है। भगवत भजन न होने से यही हाल होगा कि संत सभा जाकी नहीं, कियो न हरिसो हेत, वे नर तैसे जाएंगे ज्यों मूरी को खेत। जो ईश्वर आराधन न कर विषय में लीन रहेंगे, वे दोनों तरफ से जाएंगे। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 83 श्री गुरुदेवना पत्रो। श्री वृंदावन, तारीख 1/8/1938। प्रिय जयराम भाई, शांतिलाल, सादर आशीर्वाद। धर्मांधता तथा स्वार्थ परायणता सत्य धर्म की तरफ से मनुष्यों के मन को मलिन कर रहा है। धर्म केवल नाम मात्र का रह गया है। स्वार्थ सबको स्वार्थी बनाने का प्रयत्न कर रहा है। जन समुदाय हाय सुख चिल्लाता है, पर अंत में परिणाम में दुख पर दुख का अनुभव हो रहा। इसका मुख्य कारण धर्मांधता और स्वार्थ परायणता है। मनुष्य अपने जीवन पर दृष्टि नहीं डालता, क्योंकि आज है कल नहीं। इस क्षण भंगुर देह के निमित्त बड़े से बड़ा पाप करने में वो नहीं हिचकिचाता। हमें यह न भूलना चाहिए कि जो दिन कल था वह आज नहीं, जो आज है वह कल नहीं होगा। सब कष्ट सहन करते हुए जो धर्म का पालन करते हैं, वही इस समय में विशेष करके धन्यवाद के योग्य है। धर्म नियम बराबर करते रहना, यही हमारा आदेश है। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 84 84, तारीख 1/3/1937। प्रिय जयराम भाई, शांतिलाल, सादर आशीर्वाद। इस पत्र में 12 त्याग का जिक्र है। पहला दुर्जनों का संग त्याग, दूसरा है असत्य का त्याग, तीसरा नियम देव पूजन में आलस का त्याग, चौथा दान देने में लोभ का त्याग, पांचवा नाम संकीर्तन में लज्जा का त्याग, छठा सत्य भाषण में संकोच का त्याग, सातवां दुखी दीन पर धन का त्याग, आठवां व्यभिचार का त्याग, नौवां भोजन में स्वाद का त्याग, 10वां अन्याय करने में साहस का त्याग, 11वां सत्कर्म में फल का त्याग और 12वां गुरु आज्ञा में सर्व का त्याग। 12 त्याग करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। रणछोड़ दास। जय श्री राम। पत्र नंबर 85। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री काशी जी, तारीख 17/9/1937। जयराम भाई, सादर आशीर्वाद। नित्य नियम दृढ़ वृत्ति से करते रहना चाहिए। समय बहुत परीक्षा का है। कठिन समय पर ही धर्म की परीक्षा होती है। धर्मारूढ़ रहना ही आपका मुख्य कर्तव्य है।
मेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। भजन में क्रोध करना महापाप है, महादोष है। जो भजन किया सो क्रोध ने ले लिया। हम वैसे ही खाली के खाली रहे। काम, क्रोध, लोभ ये नरक में ले जाने वाले हैं। इनसे सावधान रहने में ही चतुराई है। आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 86, मथुरा, तारीख 20/8/38। प्रिय रवजी, जादव जी, आशीर्वाद। यदि संकल्प ठीक हो गया तो शीघ्र ही आपके तरफ आऊंगा। बहुत जल्द आने का विचार कर रहा हूँ। आगे भगवत इच्छा बलवान। तार का विषय क्यों लिखा कुछ समझ में नहीं आया। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 87, दिल्ली, तारीख 31/1/39, 1939। स्वतंत्रता व स्वच्छंदता। प्रिय रवजी व जादव जी, स्वतंत्रता सबको अच्छी और प्रिय वस्तु समझना चाहिए, पर स्मरण रहे कि यह क्षणिक सुख भोग की लालसा न करे। अपने स्वधर्म को स्वाहा न कर देना। रवजी, यह निश्चय है कि वास्तविक स्वतंत्र एक अखंड श्री रघुनाथ जी है और कोई नहीं है। जीव जिसका नाम है वह कदापि स्वतंत्र नहीं। हम आज के वातावरण पर विचार करें कि क्या हम स्वतंत्रता के नाम पर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता नष्ट नहीं कर रहे हैं। देश हित स्वार्थ त्याग से होगा और स्वार्थ त्याग वैराग्य से होगा। वैराग्य धर्मपरायणता से होगा। जहां धर्म नहीं वहां स्वार्थ अवश्य है। जहां स्वार्थ है वहां सेवा हो ही कहाँ सकती है। इससे स्वधर्म पर पानीच फेर देना होगा। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 88, श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरु शिष्य धर्म। श्री वृंदावन, तारीख 4/8/39, 1939। प्रिय रवजी व जादव जी, अनावृष्टि की श्री हरि नाम संकीर्तन से ही निवृत्ति हो सकती है। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 79, 89। खपटिया पपरेंदा, तारीख 24/11/42, 1942। मानस पारायण। प्रिय रवजी व जादव जी, तुमने जो 108 मानस पारायण करने का विचार किया है, इससे बढ़कर कोई और शुभ विचार हो नहीं सकता। इस कली काल में वह ऐसे कठिन समय में यह शुभ कार्य शीघ्राति शीघ्र हो जाना चाहिए। तुम मेरी हाजिरी के लिए मेरा चित्र रख सकते हो। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 90, जानकी कुंज। द्रव्योपार्जन व भजन। प्रिय जेठाबाई, सर्वलौकिक पदार्थ जिनकी प्राप्ति के निमित्त भजन को समय नहीं मिलता, वह सब साथ जावेंगे ऐसा आपने निश्चय किया होगा। तब साथ में ले जाने के लिए भजन रूपी पूंजी तो रहेगी नहीं।
इसलिए द्रव्य उपार्जन से समय निकालकर भगवत भजन अच्छी तरह चित्त लगाकर करो, जिससे परभोग की पूंजी कम न हो। मुक्ति को पूंजी से मुक्ति न मिलेगी। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सत्य लिखा है, छूटने को जतन विशेष बांधो जाएगो। मन तो चंचल है और अनादि से उसने सहर्ष ही विषय भोगादि उसमें पड़े हैं और विषय उसमें भरा है। अब भगवत स्मरण उसमें भरना चाहते हो? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जब तक अंतःकरण को विषय से विरक्त न करोगे, तब तक चित्त भ्रांति में पड़ा रहेगा। शरीर परित्याग करने पर द्रव्यादि पदार्थ एक भी कार्य न कर सकेंगे। रणछोड़दास। जय श्री राम। पत्र नंबर 91, वृंदावन, तारीख 5/4/43, 1943। प्रिय दयाल जी, सादर आशीर्वाद। पूज्य माता पिता की अनुपम सेवा करना, व्यापार में कम तोलना नहीं, नीति कभी छोड़ना नहीं, बस भगवान के पात्र बनने का ये सरल मार्ग है। रणछोड़दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 92, 92, हस्तम, तारीख 27/6/1943, भक्ति प्रभाव। प्रिय जेठाबाई, यह ध्रुव सत्य है कि जो द्रव्य की इच्छा करता है वह भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। स्वच्छ भगवत भक्ति करने वाले के लिए अनायास ही द्रव्य की प्राप्ति होती रहती है। रणछोड़दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 93, चित्रकूट। प्रिय जेठाबाई, अभ्यास न होने के कारण बिना अवलंबन के चित्त पहले पहले स्थिर नहीं होता। आरंभ में किसी न किसी अवलंबन पर ही अभ्यास करना चाहिए। इसलिए प्रभु श्री राम का मनोहर चित्र हो, उसका स्वाभाविक अवलंबन लेकर ही ध्यान अभ्यास आदि करो, क्योंकि स्वामी सेवक के नित्य संबंध से यह ध्यान रूपी क्रिया अच्छी तरह बनती है। ध्यान का मेरा जो अनुभव है सो इस प्रकार है। साधक जब भी श्री रामचंद्र जी का ध्यान एकांत में करता है, तब पहले तो वह भगवान की मूर्ति है और यह मैं राम जी का ध्यान कर रहा हूं, इस तरह का अहम का बोध रहता है। पश्चात चित्त मन जितना गंभीर और अंतर्मुखी होता है, मन की बाहर भटकने वाली शक्ति उतनी ही घट जाती है। जब विशेष बाहर की शक्ति घटती है, तब मालूम होता है मानो मन एकाग्र भाव से केवल श्री राम जी को ही देख रहा है। पश्चात ऐसा होते होते मैं देख रहा हूं, इस बात को भी मन भूल जाता है। फिर मन नहीं रहता, श्री राम मात्र रह जाते हैं। बस ध्यान में अपने को खो देना, सर्व को भुला देना ही आनंद की पराकाष्ठा है। इसका नाम अनन्य शरणागति है। बस साधक भगवत रूप के आनंद सागर में डूब जाते हैं, तब मेरा उनका कुछ भी नहीं रह जाता। यह मेरा अनुभव है। लाभ उन्हीं को होगा जो कम से कम 2 कलाक प्रभु ध्यान में रहेंगे। रणछोड़दास। जय श्री राम।
प्रिय रावजी, जादव जी, सादर आशीर्वाद। मैं सकुशल नेपाल पहुंच गया। शिवरात्रि का महोत्सव पूर्ण करके पशुपति जी से आज्ञा लेकर मिथिला का भ्रमण करके नीचे आऊंगा। अपने जीवन का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए गृह कार्य करना ही मनुष्य का आदर्श है। जिसमें लज्जा, संकोच व नम्रता का अभाव है, क्या वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है? क्या वो आत्मोन्नति कर सकता है? इनको अपने पास न रखना चाहिए और सज्जन संग तथा मानस जी का श्रवण करना तथा हरि कीर्तन ही का अवलंब लेना चाहिए। अपना नियम निरालस्य करना। रणछोड़दास। जय श्री राम। पत्र नंबर 95। बस्ती, तारीख 16/8/43 1943। प्रिय जादव जी, संसार क्या है सोच समझ कर हरिस्मरण करना। विशेष क्या लिखूं? रणछोड़दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। पत्र नंबर 96 पडाना। प्रिय रवजी भाई, रवजी विचार करो, मुझे सर्वदेश समान है और आपको भी यही निश्चय करना चाहिए। रणछोड़दास। जय श्री राम। पत्र नंबर 97 अयोध्या, तारीख 9/1943। प्रिय रवजी जादव जी, समय बहुत विपरीत हो रहा है। इस कारण हरिस्मरण की जहां तक वृद्धि हो सके करिएगा। इस अमूल्य जीवन में और इस विकट समय में जो विषयों में सोया रहता है वह अभागी अपने आप मृत्यु के मुख में दौड़ता जाता है। जागे हुए पुरुषों का सदाचरण और हरिस्मरण करना ही कर्तव्य है। जहां तक हो सके जागने का प्रयत्न करना। रणछोड़दास का आशीर्वाद। जय श्री राम। अब थोड़ा प्रसंग की ओर ध्यान दे। कल पत्र नंबर 75 का पठन किया गया था। उसमें श्री गुरुदेव ने लिखा है, जादव ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दर्शन नहीं, शरीर छोड़ना ही नहीं। बहुत जबरा हो, निष्ठा बहुत जबरी। भक्तराज जादव जी भाई का नाम अक्सर सभी गुरु भक्तों ने सुना है। उनकी भक्ति और निष्ठा के वशीभूत होकर श्री गुरुदेव ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। उनकी अर्जी थी, अंतिम पल हो तब किसी तीर्थ स्थान में मेरा शरीर रहे। उस दिन किसी भी मास की शुक्ल चतुर्थी हो, क्योंकि श्री गुरुदेव की जन्म जयंती कार्तिक शुक्ल चतुर्थी की है। और तीसरा, अंतिम क्षणों में मेरा सिर आपकी गोद में हो, आपके दोनों कर कमल मेरे सिर पर हो और मेरे हृदय में अहर्निश आपका स्वरूप विराजमान हो और मेरे प्राण प्रयाण करे। भक्त की अनन्य शरणागति और भक्ति के बस होकर श्री हरि गुरु क्या क्या नहीं करते। कुछ काल पश्चात वे टीबी जैसे राज रोग का शिकार हो गए। अंतिम घड़ी करीब जानकर 2 भक्तों के साथ जादव जी भाई चित्रकूट पहुंच गए। श्री गुरुदेव उस वक्त 1 महीने के लिए काष्ठमौन में विराजे थे। भीमजी बापा जानकी कुंड पर ही थे। उन्होंने समाचार दिए। बीमार, कमजोर, जर्जर शरीर के साथ जादव जी भाई श्री गुरुदेव के दर्शन की राह देखते रहे। भाद्रपद की द्वितीया को
बराबर 1 महीने बाद श्री गुरुदेव बाहर पधारे। रात्रि के 11 बजे जादव जी भाई ने अपनी अर्जी सुनाई और बोले, राखी नाथ सकल रुचि मोरी, अब जाने की आज्ञा दीजिए। तीज को भीमजी बापा ने आकर श्री गुरुदेव से कहा कि जादव जी भाई के प्राण प्रयाण करने की अवस्था में पहुंच गए हैं। श्री गुरुदेव उनके कमरे में तुरंत गए और बेहोश जादव जी भाई का मस्तक अपनी गोद में लिया। थोड़ी देर बाद कहा, जादव रात के ठीक 8 बजे जाएगा। दोपहर तक जानकी कुंड पर साधु भंडारा संपन्न हो गया। उस दिन तीज और चौथ साथ में थे। शाम को चौथ की भी शुरुआत हो गई। ठीक 8 बजे श्री गुरुदेव की गोद में अपना सिर रखकर चित्रकूट जैसे परम पावन तीर्थ स्थान में श्री गुरुदेव के दर्शन करते करते चेहरे पर मंद मुस्कान के साथ भक्तराज ने प्राणों को शरीर से अलग कर दिया। श्री गुरुदेव की अलौकिक शक्ति ने सुबह के 9 बजे से रात्रि के 8 बजे तक प्राण प्रयाण को रोक दिया और दिया हुआ वचन सार्थक किया। श्री गुरुदेव ने कृष्णा बहन के पत्र में इस घटना का उल्लेख किया है और इस वचन सिद्धि का श्रेय जादव जी भाई की निष्ठा को दिया है। प्रसंग नंबर 2। आइए अब साकेतवासी आदरणीय भानुभाई पोबारू जी की अनुभूति का श्रवण करें। राजकोट, मुंबई, कलकत्ता या अन्यत्र बसे हुए रामायण प्रेमी गुजराती भाई बहन जो श्री गुरुदेव के भक्त हैं, उनके घर में पोबारू साहब द्वारा संशोधित गुजराती लिपि में प्रकाशित श्री रामचरितमानस की प्रत जरूर होगी। हमारे भाई बहन जिन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता, वे मानस जी का पाठ इसी ग्रंथ द्वारा सरलता पूर्वक करते हैं। पोबारू जी के जीवन की यह घटना, जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, उस घटना का उनके ही शब्दों में बयान करने की मैं कोशिश करूं। वे हमारे जीतू भाई और हरीश भगदेव के रिश्ते में नाना जी होते हैं। भानुभाई ने कहा, श्री गुरुदेव के दर्शन ने मेरे जीवन में आमूल परिवर्तन कर दिया। पहले मैं एक बहुत बड़े पुलिस अफसर के पद पर रहा। वर्दी, पद व दारू के नशे ने मेरे दिमाग में अविवेक और अहंकार की राई भर दी थी। साधु संतों के दर्शन में या सत्संग में न तो मेरी कोई रुचि थी और न ही मुझे उन लोगों में, बाबा साधुओं में कोई विश्वास था। एक बार राजकोट में श्री गुरुदेव की पधरामणी हुई। सन 1934 की साल थी शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है। उस वक्त के सरकारी कायदा कानून भिन्न थे। जो भी साधु या संत राजकोट के किसी भी आश्रम या धर्मशाला में ठहरना चाहे तो वे 3 दिन से अधिक नहीं रुक पाते थे। यदि 3 दिन से ज्यादा वे रुकना चाहे तो उन्हें सरकारी मंजूरी लेना होती थी। श्री गुरुदेव के भक्तों की ओर से मेरे पास एक अर्जी आई। उसमें लिखा था कि हमारे बापू को सत्संग के कारण सबब राजकोट में अधिक दिन तक ठहरने की मंजूरी दी जाए। मेरे परिवार वालों की श्री गुरुदेव के प्रति अपार आस्था। उन लोगों के कहने पर मैंने उस अर्जी पर सही करके मान्यता दे दी। उस वक्त श्री सद्गुरु सदन का निर्माण नहीं हुआ था, सो गुरुदेव को वागची आश्रम में ठहराया गया था। मेरी माँ प्रतिदिन
उनके दर्शन और सत्संग के लिए बागजी आश्रम में जाते थे। एक दिन वे बोली, बेटा, किस्मत वालों पर जब राम जी की कृपा होती है तभी उनको ऐसे पावनकारी संत के दर्शन होते हैं। तू एक बार मेरे साथ गुरुदेव के दर्शन के लिए चल। मेरी माँ के प्रति मेरा बहुत लगाव था, सो उनके संतोष के लिए मैं आश्रम गया। श्री गुरुदेव एक पेड़ की छांव में बैठे थे। दूर खड़े रहकर वहीं से मैंने उन्हें 2 हाथ जोड़े। माँ बोली, ऐसे नहीं बेटा, तू थोड़ा उनके करीब जा, चरण स्पर्श कर और उनके चरणों पर माथा टेक। माँ की आज्ञा का पालन करने के हेतु मैं उनके नजदीक गया, लेकिन उस आज्ञा पालन ने मेरे दुर्गुणों पर से पर्दा हटाने का काम किया। उस वक्त मैं पुलिस अफसर की वर्दी में था, फिर भी मैंने दिन दहाड़े शराब पी रखी थी। उनके नजदीक जाते ही दारू की गंध उन तक पहुंच गई। गुरुदेव नाराज हो गए, निर्भीकता पूर्वक बोले, आप जिस हालत में यहाँ आए हैं उससे एक साधु के आश्रम का और आपकी इस वर्दी का अपमान ही हुआ है। भले ही आप एक बड़े अफसर हैं, फिर भी साफ साफ बता देना हमारा धर्म है। जो खुद नशा करता हो वह जनता को क्या राह दिखाएगा। आपको इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप अभी इसी वक्त आश्रम छोड़ जाइए। ऐसी हालत में दोबारा यहाँ कभी नहीं आना। मैं अत्यंत लज्जित हो गया, बहुत गुस्सा भी आया। श्री गुरुदेव के स्थान पर अन्य कोई महात्मा होते तो शायद अपनी सत्ता व पद के जोर पर मैं उसी वक्त उन्हें आश्रम और साथ साथ राजकोट भी छोड़कर चले जाने का हुक्म दे देता और इस तरह अपने अपमान का बदला लेता। लेकिन श्री गुरुदेव के वचनों में, उनकी प्रतिभा में, उनके वर्तन में पता नहीं वह कौन सा तत्व था जिसने मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। आध्यात्मिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं चुपचाप घर लौट आया। इस घटना के पश्चात जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, कितने ही मोड़ आए। श्री गुरुदेव की उस एक झांकी का स्मरण रोज बरोज मुझे जुगार, दारू जैसे व्यसनों से दूर, बहुत दूर करता चला। आखिरकार एक दिन उन सभी दुर्गुणों से अपने आप को मुक्त करके मैं श्री गुरुदेव की शरण जा पहुंचा। मेरी आंखों से पश्चाताप बहने लगा। करुणा सागर द्रवित हो गए। उन्होंने मुझे अपनाया और मंत्र दीक्षा भी दी। श्री गुरुदेव की आज्ञा लेकर पोबारू जी उसके बाद श्री मानस जी को गुजराती लिपि में उतारने के कार्य में जुट गए। काफी दिनों तक वे श्री गुरुदेव की सेवा में झालावाड़ में रहे और शंकास्पद अवधि शब्दों को श्री गुरुदेव ने सही करके जैसा बताया वैसा गुजराती लिपि में लिखा और सदगुरु सदन ने उसे प्रकाशित किया। पोबारू जी को श्री मानस जी पूरा कंठस्थ था। वे हमेशा ही नेत्र यज्ञ के जांच घर में अपनी सेवा देते रहे। उनका कंठ बहुत मधुर था। रोज सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले वे श्री चरणों में प्रणाम करने आते और उनकी आज्ञा लेकर विनय पत्रिका का एक पद अचूक सुनाते। शाम को ड्यूटी पर से लौटकर वे श्री चरणों में चुपचाप बैठे रहते। उनकी आंखों से बहते आंसू श्री चरणों का प्रक्षालन करते रहते। जीवन की अंतिम सांस तक पोबारू साहब ने
मानस जी विनय पत्रिका, नेत्र यज्ञ की सेवा और श्री गुरुदेव के प्रति रही उनकी श्रद्धा निष्ठा को अक्षुण्ण रखा। मानस जी उनकी रग रग में उतर गई थी। उन्होंने मानस जी की यह चौपाई शठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई, इस चौपाई को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया था। ओबारो साहब की श्रद्धा, सेवा और समर्पण को मेरा प्रणाम। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।